और माजिद हैदरी, मेरा सवाल आपसे है कि आपके और मेरे ख्यालात अलग हो सकते हैं। आप कश्मीर में रह सकते हैं, मैं कन्याकुमारी में रह सकती हूं, हमारे रहने की जगहें अलग हो सकती हैं, लेकिन क्या हमारे जो मंसूबे हैं देश के लिए, क्या वो अलग हो सकते हैं? क्या हम कभी भी ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने लगे? और यही सवाल आज मेरा है आपसे, क्यों पीएफआई को बचाते रहे इतने सालों से, जब आपके सामने है कि ये सिर्फ दंगे और हेट फैलाने का काम करते थे? आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। नविका साहिबा, इन दो पंक्तियों से शुरू करूंगा कि पीएफआई पे इल्जाम बेवफाई है, पीएफआई पे इल्जाम बेवफाई है। ए भाजपा तेरी दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। नविका साहब ने अपने बड़ी लंबी कहानी सुनाई, जो एनआईए ने बाकी एजेंसी ने जो प्रोब किए उस पर अपनी लंबी कहानी सुनाई, लेकिन उस पर कहीं चुटकी भर भी मुझे गोला या बारूद नहीं दिखा, एक चुटकी भी आरडीएक्स नहीं दिखा, एक चुटकी भी बंदूक नहीं दिखी, एक चुटकी भी कोई वेपन नहीं दिखा। तो ये कौन सा आतंक है जो पीएफआई बगैर गोला बारूद के करता था? पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जो भी बताया टेरर फंडिंग, आपने फाइनेंशियल उसका हिस्सा बताया कि वहां से पैसा आता था, यहां से पैसा आता था। भाई, हमें तो हमारी सरकार ने कहा था कि 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद तमाम आतंकी जो भी कोई फंडिंग होती थी वो बंद हो गई। अब या तो हमारी माननीय सरकार तब झूठ बोल रही थी, या आज ये जो रेड किए गए ये झूठ है। लेकिन अब हमें एक चीज देखनी होगी कि आज के दिन भाजपा ने 2024 का शुभारंभ किया, लेकिन आज खुशी का दिन नहीं है। आज भारत के लोकतंत्र का जनाजा निकला है, क्योंकि आज साउथ इंडिया में भाजपा अपना एक रास्ता बनाना चाहता है कि वो केरल जैसे इलाकों में अपना कैसे कब्जा कर ले, बाकी साउथ इंडिया में अपना कैसे कब्जा कर ले। आज खुशी का दिन नहीं है। बात पीएफआई पे बैन की नहीं है, बात हमारे विश्वास, हमारे लोकतंत्र के विश्वास की है, जो हमें 2024 में था। माजिद हैदरी जी, आप कह रहे हैं मैं कहानियां सुना रही हूं, मैं दस्तावेज लेकर बैठी हूं। मैं कहानियां नहीं सुनाती, मैं सिर्फ फैक्ट्स बताती हूं, और ये दस्तावेज तो उन फाइलों की फैक्ट्स हैं, और फैक्ट से आपका कोई नहीं, आपका तथ्यों से कोई वास्ता नहीं है, ये मैं जानती हूं। आपको तो कश्मीर में आज तक कभी टेररिज्म नजर नहीं आया, तो आपको ये फैक्ट्स कहां से नजर आएंगे? आप फंडिंग की बात कर रहे हैं। भाई साहब, अगर कोई एक अपना बिजनेस चला रहा है आबू धाबी में, अगर उससे पूछा जाए सवाल तो वो गलत इंफॉर्मेशन फर्निश करे, और फिर कुछ ऐसे तथ्य मिले जिससे पता चले कि भाई वो चीन से भी पैसे ले रहा है, आबू धाबी से भी पैसे ले रहा है, मुन्नार विला विस्टा प्रोजेक्ट भी बना रहा है, तो ये तो उसके बाद पता चलेगा। अवनीजेश अवस्थी जी, अगर पहले से ही सवाल पूछने शुरू कर दिए तो इनका कहना हो जाएगा कि भाई वो तो मुसलमान है, आप उससे सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप टाइपकास्ट करना चाहते हैं। हर बात के लिए इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई बहाना है। डिमोनेटाइजेशन, आरएसएस, क्या ये सब इस पूरे मामले में कहीं भी जगह मिलती है इन आर्ग्यूमेंट्स को? नाविका जी, कल तक की बहस में ये तमाम माजिद हैदरी बैन क्यों नहीं करते, प्रतिबंध क्यों नहीं करते, सरकार की क्या मजबूरी है, सरकार कमजोर है, 8 साल हो गए सरकार को आए हुए, कहती है कि पीएफआई ये कर रही है, पीएफआई कर रही है, बैन क्यों नहीं करते? हम भी मानते हैं कि पीएफआई बैन होना चाहिए। आज तो मुझे लगता था कि वो करेंगे, आज मातम का दिन है। माजिद हैदरी साहब, आप भी सुबह से यही शेर सुना रहे हैं, पता नहीं कहाँ से लिख के लाए हैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं भी आपको बता दूं, मातम मैं आज से नहीं है, आप 5 अगस्त 2019 से हैं, और शेष जिंदगी आपको मातम में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वापस 370 आने वाली नहीं है। कल तक आप कहते थे कि मैं हिंदुस्तान का नहीं हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। क्या होता है हिंदुस्तान का संविधान, क्या होता है हिंदुस्तान का झंडा, कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। अब सुन लीजिए सारी बात पीएफआई की, सारी बात नाविका जी ने एक एक चीज तथ्यों के साथ बताइए, और इससे कई गुना ज्यादा तथ्य, जो हैं वो एजेंसीज के पास हैं, बचने वाले हो नहीं। जो आप ये बता दीजिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इतने दिनों तक जो तैयारी चल रही थी, 1 साल 20 राज्यों में 90 जगह जब एक साथ रेड पड़ती है ना, तो किसी को भागने का मौका भी नहीं मिलता, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। सुबह 5:43 पर अगर बैन लगाए, तो इस पर भी लोग ट्वीट कर रहे हैं कि सुबह 5:43 पर बैन करने की क्या जरूरत थी, आखिर इतनी जल्दी क्या थी? कल तक कह रहे थे कि करते क्यों नहीं, 8 साल हो गए, आज वो इसी बात पर ट्वीट कर रहे हैं। नाविका जी, बिल्कुल। और